जिस रावण के चलने से ये धरा डगमगाती थी, जिस रावण के गर्जना को सुन करके ये देवता गंधर्व आदि सभी गुफाओं में छुप जाते थे, जिस रावण का नाम सुनते ही ये धरा अंबर सब कंपायमान हो जाते थे, आज उसी रावण को नींद नहीं आ रही थी। कारण क्योंकि मैं जानता हूं खरदूषण मौसम बलवंता, तीन ही को मारे बिन भगवंता। खरदूषण मेरे समान के बलशाली योद्धा थे, अगर वो मारे गए इसका मतलब दिया निमंत्रण था जिसको वो पूर्ण काज ये आज हुआ। आ गया वो नारायण पंचवटी में जिस हेतु उसका अवतार हुआ। स्वागत करता हूं राम, स्वागत करता हूं तुम्हारे बाणों का। गरजो बरसो लेकिन लंका की सीमा पर तो तुम संभालो धनुष बाण, ये तुम संभालो धनुष बाण। मैं अपना कर्तव्य दिखलाऊंगा, करते रखना रक्षा सीता की, मैं उस सीता को हर लाऊंगा। सावधान, आज से रावण तुम्हारा सीधा विरोधी है। मुझे मामा मारीच के पास जाना चाहिए। इसीलिए तो नींद नहीं आ रही। महाराज समझ गए अगर खरदूषण को मारने वाले कोई साधारण नहीं, चूंकि ऐसा नियम है खरदूषण मौसम बलवंता और तिन ही कुमारे बिन भगवंता। तो भगवान आ गए हैं, ये सिद्ध हो गया, बस अब उसकी परीक्षा लेना बाकी है। अब महाराज ने क्या किया, अर्धरात्रि के समय में ही सागर के किनारे पहुंच गए, समुद्र के तट पर जहां मामा मारीच रह रहे हैं। चला अकेले जानी चढ़ते हैं बस मारीच सिंधु तट जयबा, बस मारीच सिंधु तट जयबा। दस मुख गया भू जहां मारीचा, दस मुख गया भू जहां मारीचा। नागे मगाते स्वागत हो रत्नीचा, नागे मगाते स्वागत हो रत्नीचा। मामा श्री को रावण का प्रणाम स्वीकार हो। मामा मारीच को रावण का प्रणाम स्वीकार हो। बहारो ईंट बरसाओ, मेरे घर भूत आया है। मामा श्री को प्रणाम स्वीकार हो। चोर चोर। अरे मुन्ना नन्ना है। अरे सरकार बैठे। सरकार सरकार अर्धरात्रि में आ गए, मुझको बुला लिया होता। मामा इस समय लंका में दुख के बादल मंडरा रहे हैं। कब बरसेंगे? तुम प्रतीक्षा कर रहे हो? तो आप ही तो बादल दुख के हैं। अच्छा दुख के। लंका में सुख होना चाहिए। वो कैसे हैं? क्या बादल कैसे मंडरा रहे हैं? वो दुख के बादल। दुख के बादल। तुम्हारी भांजी हमारी बहन सूप न खा के नाक कान कट गए मामा। नाक और कान कट गए? अच्छा हुआ। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, बुरा हुआ, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। इसलिए मैंने सोचा है कि जिन्होंने नाक कान काटे हैं उनके साथ भी कर्तव्य किया जाए। कौन सा? तू चलकर माया मृग बन जा। अच्छा, तू एक सुंदर हिरन बनेगा। हाँ। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम उन राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊं। क्या कहा? किसका नाम लिया? राम लखन। समझ गया। तभी तो मैं सोचूं कि एक भांजा मामा को प्रणाम नहीं करता, मामा भांजे को प्रणाम करता है। ये तुम्हारी गलत सलाह न दो, ये आधुनिकता है। लेकिन पौराणिक नियम ये है कि मामा को प्रणाम भांजा ही करेगा। लेकिन समय पर तो, इस समय तो
ये देश काल रीति अनुसार है। अच्छा। तुम इसे नहीं समझोगे। आप ने नाम लिया राम लखन, हैं? राम लखन, राम लखन, मैं बहकाऊंगा उनको। तुम्हें जाकर के उन्हें बहकाना है। अच्छा, और तुमको? मैं सीता को हर लाऊंगा। कितना अच्छा विचार है। अरे सरकार, मैं क्या बहकाऊंगा उनसे? मेरी एक बार मुलाकात हो चुकी है, वो साधारण नहीं है जिनको आप बहकाने की बात कर रहे हैं। अरे एक बार क्या हुआ था मेरे साथ। हमको देखो, अगर हमें वो बात पता ना होती तो हम तुम्हारे पास ही क्यों आते? हमारे पास मायावी की कमी है। हम तुम्हारे पास इसीलिए आए हैं कि उसने बिनफर बाण राम तिहि मारा, सतयोजन का सागर पारा। हाँ, बिना नोक के बाण से मारकर तुम्हें यहाँ भेजा है। भेजा तो तुम्हारे दुश्मन और मेरे दुश्मन। लेकिन मैं दुश्मनी निभाना नहीं चाहता। नहीं, निभानी पड़ेगी भाई, लंका में रहते हो। सरकार, अगर हमारा दुश्मन है तो तुम्हारा दुश्मन है। मैं अभी भी आपको समझा रहा हूं, अभी भी समय है। क्यों? कि बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है और अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है। अरे हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। आप कह रहे राम लखन को बहकाऊं मैं? अच्छा ये बताओ, चोरी करना क्या गलत है? और क्या? बाढ़े खल बहु चोर चुबारा, ये तो हमारा काम है। हत्वा छित्वा भित्वा रोदंती कोशंति ग्रहण, प्रसर्स कन्या हरणो राक्षस विधि उच्यते। लेकिन मेरा भी यही काम। जो हमें अच्छा लगे उसको छीन लो, जो नहीं दे रहा उसे बंदी बना लो। प्रसर्स कन्या हरणो, जो सुंदर नारी लगे उसका हरण कर लो, बरियाई। ये राक्षस विधि उच्यते, ये राक्षसों का धर्म है। और तुम हमें कह रहे हो चोरी करना ठीक नहीं। हाँ, हमारे लिए ये सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन उनके यहाँ जाना ठीक नहीं है जिनकी बात कर रहे हो आप। तुम हमको ज्ञान ना सिखाओ, तुम हमें बताओगे कि क्या करना है। हाँ, क्यों हम बताएं? तुम लंकापति हो। तू नहीं करेगा काम मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा, मार डालूंगा तुझे। देख लो। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याण। 9 प्रकार के लोग हैं। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कवि भानुस गुनी। ऐसे लोगों से बैर ना करना चाहिए। क्यों? अगर नहीं जाता हूं तो इनके द्वारा मारा जाऊंगा, और अगर जाता हूं तो वहां राम के द्वारा मारा जाऊंगा। इधर जाऊं तो कुआं है, उधर जाऊं तो खाई है। अब तो मेरी मौत ही मौत आई है। क्यों नहीं? अगर मरना ही है तो इसके हाथों क्यों मरूं? अरे मरूंगा उन नारायण अवतार के हाथों, जिनके हाथों मरने से मैं तर जाऊंगा, और इनके हाथों मरूंगा तो नरक में जाऊंगा। इसीलिए दशानंद जी, मैं आपके कार्य के लिए तैयार हूं। चलें? तैयार हो? बिल्कुल। तो फिर तू चलकर माया मृग बन। ठीक है। मैं बाबा बन के आता हूँ। ठीक है। ले जाना दूर कुटिया से उनको। हाँ। मैं सीता को हर लाता हूँ। चलो फिर वही मिलन होगा। हिरण बन जाना है, खेल दिखलाना है। मर भी गया तो इस मुख से हाँ राम नाम गुन गाना है। हिरण बन जाना है, राम